दोस्तों, आखिर जदयू ने क्या दावा कर दिया है? जदयू के दावे से एक बार फिर बिहार के सियासी गलियारों में हड़कंप मचता नजर आ रहा है। बिहार में राबड़ी आवास को लेकर सियासत पहले से ही गर्म है। इसी बीच जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस आवास को लेकर एक नया दावा करके विवाद खड़ा कर दिया है। नीरज कुमार ने सरकारी आवास खाली होने पर सरकार से बंगले की खुदाई की मांग की है। जी हां, उन्होंने ये कहा है कि हो सकता है कि आवंटित सरकारी आवास पर कई तरीके के तहखाने बनाए गए, जिसमें बंदूक, हथियार के साथ साथ जमीन के दस्तावेज, रुपए और आभूषण छिपा कर रखे गए। उन्होंने आरोप लगाया कि संभव है कि तहखाने से सामान निकालने के कारण ही आवास खाली करने में देरी हो रही है। नीरज कुमार ने शुक्रवार को ही सरकार से मांग की, लेकिन अब कल भी नीरज कुमार ने इस मामले पर अपनी राय रखी। देखिए, तमाम बातें हो रही हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि राबड़ी देवी क्या कुछ कहती हैं, क्योंकि इस तरीके का इल्जाम नीरज कुमार लगा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ नीरज कुमार कहते नजर आ रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता माननीय राबड़ी देवी, जिनका पूरा परिवार अनुपस्थित है, 10 सर्कुलर रोड से रात में किसकी आज्ञा से, किसने अनुमति प्रदान किया कि वहां से पेड़ पौधे ले जाए जाने का मीडिया फुटेज आया है। सवाल यह उठता है कि वो पेड़ पौधा किसका, क्या लालू जी के परिवार की निजी जागीर है या सरकारी उद्यान विभाग से यह गमला उपलब्ध कराया गया है। साथ ही साथ हमको आशंका है कि जब घर का अभिभावक नहीं यहां है, आज्ञा किसने दिया यह पता नहीं चल पा रहा है, तो उस घर के अंदर तो तहखाना भी हो सकता है। वहां पर जमीन का डीड, सोना चांदी रुपया, अरे सब तो कर्म दुनिया का एक को बचा हुआ है नहीं। तो निश्चित रूप से हमारी आशंका है, इसलिए सरकार सचेत रहे। वहां तहखाना पर अगर संभवतः बना हुआ होगा, जो सामान है वो सरकारी सामान कहीं निजी इस्तेमाल के लिए वह परिवार लेकर वहां से निकल नहीं जाए, इस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। और बगैर अनुमति के और सक्षम विभाग को यह अधिकार प्राप्त है कि आप उस संबंध में पूरी सूची अद्यतन रखिए कि कौन कौन सरकारी संसाधन वहां इस्तेमाल किया गया है। नहीं तो हमारी आशंका है कि तहखाना में भी हो सकता है। साथ ही साथ वहां पंखा है, वहां रेगुलेटर है, लैट्रिन है, उसका टोटी है, साथ ही साथ पाइप है। तो ऐसा नहीं हो कि सब उखाड़ करके लोग लेके निकल जाए, अब बाद में माथा मत पीटिए, बल्कि कानून के अनुसार सक्षम कार्रवाई होना चाहिए, आम और खास के लिए अलग अलग नहीं। के नेता माननीय राबड़ी देवी, जिनका पूरा परिवार अनुपस्थित है, 10 सर्कुलर रोड से रात में किसकी आज्ञा से, किसने अनुमति प्रदान किया कि वहां से पेड़ पौधे ले जाए जाने का मीडिया फुटेज आया है। सवाल यह उठता है कि वो पेड़ पौधा किसका, क्या लालू जी के परिवार की निजी जागीर है या सरकारी उद्यान विभाग से यह गमला उपलब्ध कराया गया है। साथ ही साथ हमको आशंका है कि जब घर का अभिभावक नहीं यहां है, आज्ञा किसने दिया यह पता नहीं चल पा रहा है, तो उस घर के अंदर तो तहखाना भी हो सकता है। वहां पर जमीन का डीड, सोना चांदी रुपया, अरे सब तो कर्म दुनिया का एक को बचा हुआ है नहीं। तो निश्चित रूप से हमारी आशंका है, इसलिए सरकार सचेत रहे। वहां तहखाना पर अगर संभवतः बना हुआ होगा, जो सामान है वो सरकारी सामान कहीं निजी इस्तेमाल के लिए वह परिवार लेकर वहां से निकल नहीं जाए, इस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। और बगैर अनुमति के और सक्षम विभाग को यह अधिकार प्राप्त है कि आप उस संबंध में पूरी सूची अद्यतन रखिए कि कौन कौन सरकारी संसाधन वहां इस्तेमाल किया गया है। नहीं तो हमारी आशंका है कि तहखाना में भी हो सकता है। साथ ही साथ वहां पंखा है,
वहाँ रेगुलेटर है, लैट्रिन है, उसका टोटी है, साथ ही साथ पाइप है। तो ऐसा नहीं हो कि सब उखाड़ करके लोग लेके निकल जाए और बाद में माथा मत पीटिए, बल्कि कानून के अनुसार सक्षम कार्रवाई होना चाहिए, आम और खास के लिए अलग अलग नहीं। प्रतिपक्ष के नेता माननीय राबड़ी देवी, जिनका पूरा परिवार अनुपस्थित है, 10 सर्कुलर रोड से रात में किसकी आज्ञा से, किसने अनुमति प्रदान किया कि वहां से पेड़ पौधे ले जाए जाने का मीडिया फुटेज आया है। सवाल यह उठता है कि वो पेड़ पौधा किसका, क्या लालू जी के परिवार की निजी जागीर है या सरकारी उद्यान विभाग से यह गमला उपलब्ध कराया गया है। साथ ही साथ हमको आशंका है कि जब घर का अभिभावक नहीं यहाँ है, आज्ञा किसने दिया यह पता नहीं चल पा रहा है, तो उस घर के अंदर तो तहखाना भी हो सकता है। वहां पर जमीन का डीड, सोना चांदी रुपया, अरे सब तो कर्म दुनिया का एको को बचा हुआ है नहीं। तो निश्चित रूप से हमारी आशंका है, इसलिए सरकार सचेत रहे। वहां तहखाना पर अगर संभवतः बना हुआ होगा, जो सामान है वो सरकारी सामान कहीं निजी इस्तेमाल के लिए वह परिवार लेकर वहां से निकल नहीं जाए, इस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। और बगैर अनुमति के और सक्षम विभाग को यह अधिकार प्राप्त है कि आप उस संबंध में पूरी सूची अद्यतन रखिए कि कौन कौन सरकारी संसाधन वहां इस्तेमाल किया गया है। नहीं तो हमारी आशंका है कि तहखाना में भी हो सकता है। साथ ही साथ वहां पंखा है, वहां रेगुलेटर है, लैट्रिन है, उसका टोटी है, साथ ही साथ पाइप है। तो ऐसा नहीं हो कि सब उखाड़ कर की निजी जागीर है या सरकारी उद्यान विभाग से यह गमला उपलब्ध कराया गया है। साथ ही साथ हमको आशंका है कि जब घर का अभिभावक नहीं यहाँ है, आज्ञा किसने दिया यह पता नहीं चल पा रहा है, तो उस घर के अंदर तो तहखाना भी हो सकता है। वहां पर जमीन का डीड, सोना चांदी रुपया, अरे सब तो कर्म दुनिया का एको को बचा हुआ है नहीं। तो निश्चित रूप से हमारी आशंका है, इसलिए सरकार सचेत रहे। वहां तहखाना पर अगर संभवतः बना हुआ होगा, जो सामान है वो सरकारी सामान कहीं निजी इस्तेमाल के लिए वह परिवार लेकर वहां से निकल नहीं जाए, इस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। और बगैर अनुमति के और सक्षम विभाग को यह अधिकार प्राप्त है कि आप उस संबंध में पूरी सूची अद्यतन रखिए कि कौन कौन सरकारी संसाधन वहां इस्तेमाल किया गया है। नहीं तो हमारी आशंका है कि तहखाना में भी हो सकता है। साथ ही साथ वहां पंखा है, वहां रेगुलेटर है, लैट्रिन है, उसका टोटी है, साथ ही साथ पाइप है। तो ऐसा नहीं हो कि सब उखाड़ करके लोग लेके निकल जाए और बाद में माथा